श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद सीप में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम शम तम पम पम जम जम झ्रीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वितरागाय नमः। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जयणं नमो लोहिषभशावणं। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्र नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो। ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्पर्क छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रोम रा श्री अवशाय नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो। ओम होम छूम फट क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय श्रेष्ठ खंडान कुरु कुरु परमुद्रां छिन् छिन्दे परमंत्रान् भिद भिन्दे छ होम फट सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो।
तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजकीय पदविष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव सूचक प्रचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनालय जलोद्भवोपद्रव शांकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहतोपद्रवाणम विनाशनम भवतो अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य झूमरी तलेय कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा समस्त झांझरी सपरिवार रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी पवन पुष्पा विनोद प्रेम सपरिवार एवं चेन्नई बेंगलोर श्रीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा संजय अनीता मनोज माया परिवार कोलकाता निवासी श्री अजित अशोक सौमेंद्र शविता सरोज सुरेंद्र समस्त पांड्या परिवार आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार चेतन नीलेश अर्थ जैन समस्त परिवार एवं झुमरी लिया निवासी श्रीमती जय कुमार जी तसला देवी मनीष नेहा वंश समस्त गंगवाल परिवार गिरडी वाले एवं मलाड़ निवासी श्रीमान रिखब चंद्र जी जैन अजित अरुण सुमन अक्षय सपरिवार एवं दिल्ली निवासी प्रीति जैन नरेश अंजलि वरुण निखिल सपरिवार एवं टीकमगढ़ निवासी अमित प्रियंका श्रेयांश श्रेयस जैन सपरिवार एवं हजारीबाग निवासी कुणाल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सलोचना देवी पाटनी दिलीप कनक समस्त पाटनी सपरिवार एवं जयपुर हजारीबाग निवासी संजीव जी नीलम जी पाटनी की शादी की सालगिरह के अवसर पर कवच जैन समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु ज्योस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु श्री सद्रम वालय आरोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु लोक कल्याण भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्तिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अष्टप्रात्यार मध्ये श्री शीतलाल भगवान के श्री चरणों में छत्रम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टप्रात्यार मध्ये श्री शीतलाल भगवान के श्री चरणों में 64 चमन ढोरयामि स्वाहा। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, चंद्र ग्रहण की चर्चा 18 नंबर काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी कर रहे हैं। पहले हम इस काव्य को आत्मसात करते हैं। पूरे मनोयोग के साथ दोनों हाथों को जोड़ेंगे और आदिनाथ प्रभु शीतलनाथ भगवान का ध्यान करते हुए अपने परिणामों को भद्र करेंगे। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जिमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। नित्योदयम नित्य उदित होने वाले, दलित मोह महांधकारम आपने मोहिनी कर्म को नष्ट किया, चार घातिया कर्मों को नष्ट किया। आपका मुखमंडल मोहिनी कर्म के प्रभाव से चंद्रमा से भी ज्यादा तेजस्वी हो गया, क्योंकि सबसे प्रभावशाली जो कर्म है मोहिनी कर्म है। इसलिए यहाँ पर मोह महांधकार जो 70 कोड़ा कोड़ी तक संसार में परिभ्रमण कराता है। गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदाना, यह ना तो राहु से ग्रसित होता है, न वारिद, न कभी आकाश में बादलों में छिपता है। विभ्राजते तब मुखाब्ज अनल्प कांति, ऐसी आपके मुख की अनल्प कांति है। विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम, आप तो अपूर्व शशांक बिंबम चंद्र मंडल के समान शोभायमान हो रहे हैं और आपसे ही सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। यहाँ देखिए चंद्रमा की बात है। चंद्र के साथ जब राहु जुड़ जाता है उस समय हम कहते हैं चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रही की पत्रिका है। जब हमारी पत्रिका में चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है तो ऐसे लोगों के जीवन में हड्डियों से संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं। साइनस प्रॉब्लम होती है, जुकाम रहता है उन्हें,
सर्दी की बीमारी होती है, कफ कंजक्शन होता रहता है। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि मोहिनी कर्म ही संसार में परिभ्रमण का कारण है। यह जो चंद्रमा है मन का कारक है, जो हमारे मन को मलिन करता रहता है, हमारे मन को चंचल करता रहता है, हमारे मन के ऊपर संसार के मोहिनी कर्म को ढकता रहता है, जिससे हम परमात्मा के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आचार्य मानतुम स्वामी इस काव्य के माध्यम से यही आपसे कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप तो चंद्रमा से भी ज़्यादा शीतल हैं, चंद्रमा से भी ज़्यादा आप प्रकाशवान हैं, ऐसा मुखमंडल आपका है। तो आप सभी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हर समय हर साल चंद्र ग्रहण भी आते हैं, सूर्य ग्रहण भी आते हैं। जब आपको लगे कि चंद्र ग्रहण चल रहा है, उस समय आप जैन पद्धति से 18 नंबर काव्य की 18 बार आराधना करें। आपको लगता है कि हमारा चंद्र के साथ राहु पत्रिका में बैठा है, उस समय भी आप चंद्रमा का जाप करें, चंद्र प्रभु का जाप करें, 18 नंबर काव्य का पाठ करें। उसके बाद आपको लगता है कि हम हड्डियों से दुखी हैं, कमर से दर्द है, पैरों में दर्द है, उस समय आप मंदिरों में अखंड दीपक में घी का दान करें। जैसे शीतलनाथ भगवान की आराधना चल रही है, बहुत सहयोग है वहाँ के ट्रस्टियों का, जो आपको शीतलनाथ भगवान के दर्शन घर बैठे बैठे करा रहे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर अखंड दीपक का दान, अखंड घी का दान करें, तो जिससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। वहाँ जो विधान हो रहा है, आप चावल का दान करेंगे, तो चावल का दान करने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। यदि कहीं भी जीवों को दान करना है, तो आप कबूतर के लिए ज्वारी का दान कर सकते हैं। जिनको ज्वर की बीमारी है, बुखार नहीं उतर रहा है, तो अपने ऊपर से ज्वर उतार के यदि दान करते हैं, तो भी हमारा ज्वर बुखार अति शीघ्र उतर जाता है। तो यह 17 नंबर काव्य का अपने आप में एक अलग ही प्रभाव है। इस प्रभाव के साथ जो सेवक हैं, आपके घर में सेवा देते हैं, टिकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, कुछ समय रुकते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। आप उन्हें अपने यहाँ रखने से पहले उन्हें गुरुवार को कोई पीली चीज मिष्ठान के रूप में खिलाएं, और उस समय इस काव्य की साधना करें कि मेरे घर में जो सेवक हैं स्थिरता को प्राप्त बने रहें। ऐसी भावना के साथ आप यदि काव्य साधना करते हैं, तो आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति और अनुभूति हो सकती है। इसका छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो विवण पत्ताणम विवणति पत्ताणम। इस प्रकार से यह आप जाप कर सकते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। भद्रपुर वाले बाबा शीतलनाथ भगवान, जिन्होंने इस भूमि को धन्य कर दिया, ऐसी पावन धरा जहां पर ऐसे तीर्थंकर का जन्म हुआ, ऐसे तीर्थंकर की पावन धरा पर सिर्फ जैन धर्म के ही लोग नहीं, हिंदू धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ पर आकर के अपनी आराधना को पूर्ण करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपने जन्म को सार्थक करते हैं। ऐसा सुना है कि यहाँ पर भद्रकाली का प्रभाव है। एक ऐसा स्तूप है जहाँ पर सहस्त्र जिनालय हैं, और वहाँ पर देखा जाता है, ऐसा सुना है हमने कि वहाँ पर तीनों संप्रदाय की एकता का संदेश सबसे बड़ी विशेषता है। इस भूमि का चमत्कार है, यहाँ कोई नॉनवेज ग्रहण नहीं करता है, पूरी शाकाहारी पद्धति से सदाचार के साथ अपना जीवन यापन करता है। ऐसी भद्दलपुर की पावन धरा पर आप सभी लोग भक्तामर का अनुष्ठान कर रहे हैं। आपके परिणाम भद्र रहें, निर्मल रहें और आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती रहे, यही हमारी भावना है। और आप इस भक्तामर से जुड़े हैं और सभी को जोड़ें और अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करें। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे